विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, डाइट सोडा का विकल्प चुनना कैलोरी कम करने का एक सरल तरीका लग सकता है, लेकिन इसका नुकसान ये भी बोलता है कि इसमें चीनी की जगह सुक्रालोज या स्टीविया जैसे गैर पोषक मिठास का इस्तेमाल किया जाता है। ये यौगिक बिना ऊर्जा दिए मिठास प्रदान करता है। फिर भी वैज्ञानिक इस बात पर सवाल उठा रहा है कि क्या शून्य कैलोरी का अर्थ जैविक रूप से तटस्थ भी है। अध्ययन से पता चलता है कि ये योजक शरीर द्वारा ऊर्जा के नियमन को प्रभावित कर सकता है, जिससे समय के साथ चयापचय संबंधी विकारों से संभावित संबंध को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। चूहों पर किए गए एक नए अध्ययन ने इस बहस में एक और पहलू जोड़ दिया, जो वहाँ तक आनुवंशिक स्तर पर सूक्ष्म लेकिन स्थायी परिवर्तनों की ओर इशारा करता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सुक्रालोज या स्टीविया के संपर्क में आने से आंत के माइक्रोबायोम में बदलाव आया और चयापचय और सूजन से जुड़े जीन प्रभावित हुए। कुछ मामले में ये परिवर्तन अगली पीढ़ी तक बने रहे, जिससे संकेत मिलता है कि आहार की जैविक प्रभाव एक जीवनकाल से कई अधिक समय तक रह सकता है। इस संदर्भ में चिली विश्वविद्यालय की डॉक्टर फ्रांसिका कॉन्चा सैल्यूमे, जो फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में प्रकाशित लेख की प्रमुख लेखिका है, उन्होंने कहा, हमें ये बात रोचक लगी कि इन जोजोगों की बढ़ती खपत के बावजूद मोटापा और इंसुलिन प्रतिरोध जैसे चयापचय संबंधी विकारों की व्यापकता में कमी नहीं आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन रुझानों के लिए मिठास ही जिम्मेदार है, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये चयापचय को उन तरीकों से प्रभावित करता है जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए। शोधकर्ताओं ने 47 नर और मादा चूहों को 3 समूहों में विभाजित किए। एक समूह को सादा पानी दिया गया, जबकि दूसरे समूह को मनुष्य द्वारा सामान्य रूप से ग्रहण की जाने वाली मात्रा के समान सुक्रोलोज या स्टीविया युक्त पानी दिया गया। इन चूहों की 2 पीढ़ियों तक प्रजनन कराया गया और उनके संतानों को केवल सादा पानी दिया गया। कोंचा ने बताया, पशु मॉडल हमें पर्यावरणीय परिस्थितियों को बहुत सटीक रूप से नियंत्रित करने और किसी विशिष्ट कारक जैसे कि आहार यौगिक का प्रभाव को अलग करने की अनुमति देता है। साथ ही अपेक्षाकृत कम समय में कई पीढ़ियों का अनुसरण करने का भी अनुमति देता है। प्रत्येक पीढ़ी का ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया गया, जो इंसुलिन प्रतिरोध को मापता है, जो मधुमेह का एक चेतावनी संकेत है। टीम ने आंत के माइक्रोबायोम में बदलाव और शॉर्ट चेन फैटी एसिड के स्तर की जांच के लिए मल के नमूना में एकत्र किया। ये यौगिक एपिजेनेटिक परिवर्तनों को दर्शा सकता है, जो माता पिता से संतान में जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि स्वीटनर आंत के माइक्रोबायोम को बाधित करके इन फैटी एसिड को प्रभावित करता है, जो बदले में जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। दिन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।